भाई जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के। अच्छा ये संत कौन है जिनके पैर पड़ गए दीपक जी? अब छोड़िए ना, मेरा ना, मुझसे क्यों कहलवा रही है? जनता को समझने दीजिए। तेलंगाना में 63 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस, यानी कुल मिलाकर बड़ी कंफर्टेबल स्थिति में है। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल जादुई आंकड़े पर कांग्रेस बैठी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बीजेपी बहुत तेजी से आगे छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है। देखिए 42 सीटों पर आ चुकी है, यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने बहुत शानदार लड़ाई इस समय शुरुआती रुझानों में तो ऐसा दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल क्लेम कर रहे थे कि नहीं साहब हमारी सरकार, हालांकि अभी जादुई आंकड़ा दिख रहा है, लेकिन ये अंतर 4 सीटों का है सिर्फ। मध्य प्रदेश में ये मुझे लग रहा है कि एक बड़ी वो है, कांग्रेस 99 पर, बीजेपी 122 पर। ईवीएम खुलनी अब शुरू हो चुकी है। नहीं खुल गई होंगी, ईवीएम तो खुल गई। वही मैं कह रही हूं, अब तो तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा निकली उसका इम्पैक्ट और सिर्फ बीआरएस ही नहीं, ओबीसी को भी बीजेपी की बी टीम कही जाती है। नहीं, लेकिन यात्रा तो मध्य प्रदेश में फर्क है। साउथ 3 महीनों में कांग्रेस की काफी जिसको कहा जाए कि तस्वीर पलटी है। बीआरएस एकदम क्लीन जा रही थी। लक्ष्मी जी तो मुझसे एग्जिट पोल के दिन तक कह रही थी कि नहीं आपके एग्जिट पोल से मैं सहमत नहीं हूँ, यहाँ पर बीआरएस आएगी, लेकिन कांग्रेस ने अच्छी खासी बढ़त ले ली है 66 सीटों के साथ 98 पे। भाई कांग्रेस पीछे जा रही है मध्य प्रदेश में दीपक जी। हाँ देखिए, जैसे जैसे फासला बढ़ता जाएगा, मेरे ख्याल से 10 बजे तक हमको क्लियर कट इंडिकेशन शोभना जी मिल जाना है कि केक कौन काटेगा और कौन खाएगा। ईवीएम के इंडिकेशन एक्चुअली 10 बजे से ही मिलेंगे, उससे पहले ईवीएम का इंडिकेशन नहीं मिलता। ये सारा पोस्टल बैलेट है और मैं अभी भी कांग्रेस को ही एज दे रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी और बाकी राज्यों में भी, तो क्योंकि आगे जो झुकाव 125 बीजेपी, 97 कांग्रेस की सीटें लगातार कम हो रही हैं मध्य प्रदेश में। दीपक जी आप बड़े खुश हो रहे हैं दीपक जी, आंकड़ा तेजी से आपके राज्य में बदल रहा है। मुकेश जी की बात सुन के खुश हो रहा हूँ। देखिए आदमी को होप नहीं छोड़नी चाहिए, और मुकेश जी जो है, होटल ताज कृष्णा के बाहर तेलंगाना में बसें लग गई हैं। भाई कांग्रेस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है, कांग्रेस ने अपनी बसें लगा दी है होटल ताज कृष्णा के बाहर। बसें नहीं लगा दी है, हर राज्य के लिए 4 से 5 अपने केंद्रीय नेताओं को तैनात कर दिया कल ही। और वो सारा जो पहले होता रहा था कि उनके जीते हुए विधायकों को की पोचिंग हो जाती थी, खरीद लिए जाते थे, तो इस बार कोशिश तो शुरू कर। चले गई कांग्रेस, बहुत पीछे चले गई और बीजेपी बहुत आगे चले गई। बीजेपी 126, कांग्रेस जो है 89 पे आ गई है, यानी 90 के भी नीचे चली गई है। कहाँ 37 सीटों का फासला हो गया, और ये बहुत बड़ा फासला है। और बड़ा फासला इसलिए क्योंकि अब घड़ी की सुई भी आगे बढ़ रही है। 9:18 हो चुका है, लगभग सवा घंटे की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 37 सीटों से कांग्रेस पीछे चल रही है बीजेपी, लेकिन राजस्थान में बढ़त बनाई। राजस्थान में एक बार 12 सीटों का अंतर रह गया है, 20 सीटों का अंतर था। मध्य प्रदेश की बात करिए आप, देखिए कांग्रेस 89 पर है तो बीजेपी 126 पर। क्या यहाँ से मामला रिवर्स होगा? मुझे इसके इंडिकेशन कम दिखते हैं अदर 2 पर। वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच फासला कम हुआ है, 90 सीटों पर कांग्रेस है, 12 सीटों का अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। अच्छा, आपको तो राजस्थान में आपके लिए अच्छे खुश करने वाली जो खबर है, जो इलेक्शन कमीशन बहुत देरी से लेकिन ठोस जो नतीजे बताता है या रुझान बताता है, तो रुझान में मध्य प्रदेश में भाजपा ने तो 7 में बढ़त ले ली है और कांग्रेस सिर्फ 1 पे। जो इलेक्शन कमीशन अपनी टैली बता रहा है, मध्य प्रदेश में भाजपा 7 पे आगे चल रही है। अब तो आप बहुत खुश हैं। कोई जीते मेरा क्या है, हम तो बाजे बजाने वाले हैं। ऐसा नहीं है, खुश हम तो बाजे बजाने वाले हैं सर। जब आप प्रेडिक्शन करते हैं तो थोड़ा सा तो उसके साथ आपका जुड़ाव हो जाता है। मुझे किसी से जुड़ाव नहीं होता सर। और राजस्थान में देखें तो इलेक्शन कमीशन, इसमें चलते हैं क्योंकि हमारे पास जो है ये रुझान इलेक्शन कमीशन से भी तेज आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे काउंटिंग सेंटर्स पे, हमारे चप्पे चप्पे पर जी न्यूज के संवाददाता मौजूद हैं। इन चारों राज्यों में हमारे चैनल भी हैं। देखिए ये 12 सीटों का राजस्थान में डिफरेंस कम हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश में डिफरेंस बढ़ गया है और मध्य प्रदेश में बहुत बढ़ गया है, काफी आगे निकल गई है। देखिए इस समय यहाँ पर 8 सीटों का फासला हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से 47 पर कांग्रेस है, जो 2 सीटों। अब देखिए राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच फासला 12 सीटों का रह गया, सिर्फ 12 सीटों का। 20 का चल रहा था, 12 का रह गया है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये फासला मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ता हुआ। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश के टोंक से सचिन पायलट पीछे हो गए। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि मुझे लगता है कि टोंक सीट से पायलट फैमिली के साथ कभी धोखा नहीं हुआ है, लेकिन अब इस समय टोंक से अगर
सचिन पायलट पीछे चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी खबर है इस समय की। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें भविष्य के नेता के तौर पे देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। गहलोत की उम्र इतनी हो चुकी है और वो इतना समय राज कर चुके हैं। अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, 40-50 240 वोटों से वो भी बहुत बड़ी बात है। उन्हें लगातार बहुत बड़ी मार्जिन के साथ अपनी बढ़त बनाए रखनी थी, लेकिन अगर वो एक बार भी पीछे जाते हैं तो ये बड़ा संकेत है कि हो सकता है कि कहीं उनकी सीट अगर खतरे में पड़ी तो उन्हें दो बड़े खतरे थे। एक बार तो उन्होंने ये करके देख लिया कि क्या हम बगावत कर सकते हैं, उसमें बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। बिल्कुल, ये एक बड़ा सेटबैक होगा अगर सचिन पायलट का यहाँ पर नुकसान होता है टोक से। और सबसे बड़ी बात जितनी कांग्रेस की राजनीति समझता हूं मैं, तो भूपेश अशोक गहलोत भी जो है टोक के अंदर टोक लगा रहे होंगे, टोक लगा रहे होंगे। कांग्रेस की राजनीति ऐसे ही चलती है। लेकिन ये भी साफ है, जिसने ये हम सब जानते हैं, जिसने दूसरे के लिए गड्ढा खोदा वो खुद उस गड्ढे में गिरा। अगर सचिन पायलट हारेंगे मगर ये ऐसा है, देखिए अशोक गहलोत भी नहीं बनाते हुए दिख रहे हैं। खुद खोदता हूँ दूसरों के लिए और खुद उसमें गिर जाता। अच्छा, मेरे साथ एक मैं बहुत दिलचस्प स्टेटमेंट बताता हूँ। एक स्टेटमेंट राजस्थान में दिया गया कि भाजपा ने मुगलों के सामने और राजघरानों के सामने घुटने टेक दिए। मैं जल्दी से आंकड़ा पहले मुकेश जी में आऊंगी आपके पास। इस समय आंकड़ा बड़ा दिलचस्प मोड़ पर है और देखिए 48 सीटों के साथ 8 सीटों की बढ़त ले ली है। अब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी पासा जो है वो बहुत बार जल्दी पलट रहा है। कभी सीटों का डिफरेंस 10 मध्य प्रदेश में 89 पर कांग्रेस है, 126 पर बीजेपी। तो फासला मध्य प्रदेश में बढ़ता हुआ। राजस्थान के अंदर भी 12 सीटों का अंतर है, लेकिन 102-90 इतना तो हम भी मानते हैं कि कांग्रेस टक्कर देके मानेगी। राजस्थान में कांग्रेस टक्कर देके मानेगी। जो केंद्रीय मंत्रियों का प्रयोग बीजेपी के द्वारा किया गया, ये मध्य प्रदेश में बहुत ही मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। बीजेपी का 89 सीटों पर कांग्रेस सिमटती हुई इस समय शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रही है। जो आंकड़ा 105-107 कांग्रेस का पहुंच गया था, अचानक 15 से 20 सीटें कांग्रेस की कम हुई है। हालांकि बड़े शुरुआती रुझान है और मैं बार ये कह रही हूँ कि ये नतीजे नहीं है, ये रुझान है। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त ले ली है और कम से कम नहीं तो 30-35-36 सीटों की बढ़त है। एक और बात बताऊं, AIMIM की 4 सीटों पर फिलहाल आ गया है। हाँ। अगर AIMIM पिछले बार 7 सीटें थी लक्ष्मी, 7 थी। 7 से अगर एक भी कम सीट जीतती है AIMIM तो कांग्रेस का परसेप्शन बिल्कुल रॉकेट चंद्रयान 2 साउथ पोल पर लैंड करता हूं। उसमें एक बात और जोड़ने की है, इस दौरान AIMIM ने 3 और राज्यों में, बिहार जैसे राज्य में कहां पे वो इतनी